वेलकम है सभी बच्चों का। मैं अशोक कुमार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम आपको रेगुलर बैच में वायुमंडल चैप्टर को समाप्त किया है, तो वायुमंडल चैप्टर समाप्त करने के पश्चात आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आए थे और वायुमंडल का ही पार्ट है, क्या है, दाब पेटियाँ, हवाएं और स्थानीय हवाएं। तो ये 3 टॉपिक हमने आपको करा दिए हैं, इसी संबंधित प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। दोनों गोलार्धों के 60 डिग्री 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पेटिका होती है। तो ऊपर कथन ए है और फिर नीचे आर है। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन से दोनों सही हैं। तो पहले समझते हैं इस चीज़ को। भाई यहाँ पर यदि हम गोलार्धों को मेंशन करें, ये ऊपर का गोलार्ध है, ये नीचे का गोलार्ध है, और ये क्या है, यहाँ पर ये 0 डिग्री है। तो यदि 60 डिग्री से 65 डिग्री की बात करें तो ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है। तो लो प्रेशर है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी लो प्रेशर है। 30 डिग्री पर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। इसका मतलब ये पहली बात जो कह रहा है वो पहली बात तो सही होगी है, ठीक है। निम्न दाब क्षेत्र पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं। निम्न दाब जो है, लो प्रेशर जो है, वो कह रहा है भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों में हो। ऐसा तो है नहीं भाई, आपने पढ़ा था, क्या पढ़ाया था हमने, हमने बताया था ये लिथोस्फीयर है। हमने बताया था आपको, एक सेकंड जरा, हमने बताया था कि ये क्या है, ये पूरा यदि हम इसको स्थलखंड मान लें और ये क्या है, ये जलखंड है, तो यहाँ सारा मिला के क्या है, लिथोस्फीयर है। पूरे को मिलाकर लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जो हाई प्रेशर है वो केवल यहाँ पर रहेगा, स्थलखंड पर रहेगा और जल पर नहीं रहेगा। तो ये बात तो ये गलत कह रहा है, झूठ बोल रहा है इस बात को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमको मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो निम्न अक्षांशों यानी कि लो प्रेशर की बात कर रहा है, में से किसे आप हॉर्स अक्षांश कहें, इससे संबंध करेंगे। हॉर्स अक्षांश बताया था लैटिट्यूड 30 डिग्री वाली बात है। तो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव में दोनों की बात करता है। तो यहाँ पर हम जैसे कि आपको बता चुके थे कि यहाँ पर क्या है, ये 0 डिग्री है और 30 डिग्री पर क्या है, यहाँ जो 30 डिग्री पर है, यदि 30 डिग्री पर हॉर्स लाइन है और निम्न अक्षांश उत्तरी में से किसे आप, अच्छा निम्न अक्षांश नहीं है, ये बात को समझेंगे, ये निम्न अक्षांश नहीं है। लैंग्वेज को समझने का प्रयास कीजिए। लो प्रेशर की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है निम्न में से। ये अक्षांश दिए हुए हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 23.5 डिग्री। तो कह रहा है अक्षांशों में से, निम्न को छोड़ दो, निम्न लो प्रेशर समझ लेते हैं हम। अक्षांश दे रखे हैं, इसमें से आप हॉर्स अक्षांश से किसे संबंध करेंगे। तो राइट आंसर है बिल्कुल 30 डिग्री को क्या है, हॉर्स अक्षांश कहेंगे। ये तो रेडिटेड है बात है, इसमें कोई विशेष बात नहीं थी। तो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं हम। ये तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री और 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंध में से प्रत्येक हॉर्स पावर कहलाता है। तो 30 से 35 डिग्री के पास में हॉर्स पावर तो है, हॉर्स अक्षांश है ही ये, क्योंकि यहाँ पर हॉर्स क्यों कह रहे हैं, आपको बताया था हॉर्स इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, पुराने ज़माने में व्यापारी घोड़ों को दाब के प्रेशर को कम करने के लिए घोड़ों को पानी में, समुद्र में फेंक देते थे, इसलिए उसको घोड़ों की एक लंबी लाइन लग जाती थी, इसलिए हॉर्स अक्षांश कहते हैं। तो ठीक है, दोनों गोलार्धों में ये पाया जाता है। हॉर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध हैं। तो क्या हॉर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध हैं? चलिए देख लेते हैं इस चीज़ को। भाई आपको हमने बताया था यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लो प्रेशर है और यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है। 30 डिग्री पर तो हाई प्रेशर है, 30 डिग्री पर क्या है, हाई प्रेशर है। तो ये बात तो ये गलत कह रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका केवल एक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन में सही कर लीजिए। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। यदि चौथे क्वेश्चन की तरफ हम बात करें, वायुदाब सबसे कम होता है। अब वायुदाब कम की बात कर रहा है, यानी कि लो प्रेशर की बात कर रहा है। यदि हम बात करेंगे, ये क्या कह रहा है, इस चित्र को आप जितनी बार बनाओगे उतनी बार आपको क्लियरिटी होगी। तो देखो यहाँ पर कह रहा है वायुदाब सबसे कम होता है। तो शीत ऋतु में
बताया था जब हवाएं ठंडी होंगी तो वहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर रहेगा। ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, बसंत में क्या है, हल्की सर्दी हल्की गर्मी, बढ़िया मौसम रहता है। शरद ऋतु में, तो ऑप्शन कहाँ जा रहा है, ग्रीष्म ऋतु में। क्यों ग्रीष्म ऋतु में, क्यों, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर यदि हम अपने भारत की बात करें, भारत कितना 23.5 अक्षांश रेखा पर है, यानी कि 23.5 अक्षांश रेखा पर है। तो ये क्या है, ये वाली, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सब लो प्रेशर क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसलिए तो मानसून आता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ये आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। ये जो सारे क्वेश्चन थे ये आपके दापेटिव संबंधित थे। अब जो हमने हवाएं पढ़ाई थी, आपको हवाएं 3 प्रकार की पढ़ाई थी, उन हवाओं से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से सुनना, उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज की बात कर रहा है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त की बात कर रहा है। क्या उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है? तो जरा ध्यान से 2 सेकंड का समय मिलता है आपको और फिर बताओ। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप की दिशाओं का निर्धारण कोरियोलिस फोर्स से होता है। जल्दी सोचो और बताओ क्या पढ़ाया था हवाओं में। भाई ये तो बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं क्या है, क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, और रीजन क्या है, कोरियोलिस फोर्स है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए भी सही है, आर भी सही है, और सही स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि हवा के क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि हवा के पैटर्न दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त, और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में। तो ऐसा तो नहीं है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात करी है आपसे कि उत्तरी गोलार्ध में होता है क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त, है ना। और ये तो क्या है, ये तो हो गया गलत। अब बात करते हैं आर की। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में हवा के पैटर्न कोरियोलिस प्रभाव से निश्चित होते हैं। हाँ, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों होते हैं, तो आर तो सही है। तो ये इसका सीधा आंसर जाएगा कौन सा, ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से लिंक रहता है, आप बस भाषा को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 का कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। उत्तरी गोलार्ध में हाँ, ऊपर की तरफ जो भाई आपका यूरोप महाद्वीप है, आपका एशिया महाद्वीप है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, वो है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में भी नीचे के जो 4 हैं उनमें से कुछ हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, महाद्वीप कम है और महासागर ज़्यादा हैं। ज़्यादा पार्ट किसका है, हिंद महासागर का है। तो यहाँ पर ये कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ये पहला तो सही जा रहा है। ठीक है, पहला सही जा रहा है, ये आपका यदि हम बात करेंगे पहला सही जा रहा है। उत्तरी गोलार्ध में ऐसा नहीं है। यदि हम पॉइंट 2 की बात करेंगे तो पॉइंट 2 क्या है, पॉइंट 2 गलत है। कोरियोलिस फोर्स तो दोनों में क्या है, बराबर लगता है। ठीक है, बस कोरियोलिस फोर्स कहता क्या है, वो उत्तरी गोलार्ध में उसको क्लॉकवाइज और दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा हवा को। नेक्स्ट बात करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, गणितीय चालीसा प्रचंड पचासा चीखता साठा क्या है। भाई बताया है जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, वहाँ फ्रैक्शन कम मिल पाता है, महाद्वीप कम है तो हवा तेज़ी से चलती है। तो वहाँ पर जो 30वीं अक्षांश पर है, वहाँ पर हम बात करेंगे जो यहाँ पर ये इस प्रकार से जो नीचे की तरफ ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नीचे वाला। तो यहाँ पर क्या है, यदि हम बात करते हैं गृहस्थी 40वीं अक्षांश पर, 50वीं अक्षांश पर और 60वीं अक्षांश पर हवाएं एकदम से चलेंगी, जूम जूम बड़ी तेजी से चलेंगी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, गरजती चालीसा प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है। तो समुद्री तूफान है, नहीं। दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने, हाँ ये तो जा रहा है सही। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवने, उत्तरी गोलार्ध में तो कोई मतलब नहीं है इनका। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है, तो चौथे का क्या हुआ, बी राइट आंसर। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे
देखिए उसी से संबंधित क्वेश्चन आ गया है, ध्यान से आप पढ़ो और इसका क्वेश्चन दो। आपको 5 सेकंड मिलेंगे इसके लिए, जल्दी से पढ़ो और उसके पश्चात आंसर देते हैं। एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा। चलिए, ये बात तूफानी चालीसा के विषय में कर रहा है, केवल एक ही बात कर रहा है तूफानी चालीसा के विषय में। फिर से मैं चित्र को ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर ये बात करेगा केवल और केवल तूफानी चालीसा के विषय में। ये तूफानी चालीसा के विषय में बात करेगा, ठीक है। ये यहाँ पर ये क्या हो गया है, यहाँ पर ये तूफानी चालीसा तो यहाँ चलेगी 40वीं अक्षांश रेखा पर, ठीक है। तो ये कह रहा है ये उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में बात बहती है, नहीं केवल दक्षिण गोलार्ध में। ये बड़ी शक्ति और इससे से बहती है, हाँ शक्ति तो है। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम की ओर होती है, हाँ। मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम के साथ सामान्य तौर पर संबंधित होते हैं, हाँ ऐसा भी है। तो बात पहली चीज गलत होगी, तो 2, 3, 4 जहाँ ऑप्शन में हो लगा लीजिए। तो 2, 3, 4 क्या है, बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विश्व में किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रभावित होती हैं। लंबी चालीसा तो उत्तरी सागर में, कैरिबियन सागर में, कोरल सागर में। तो नीचे की तरफ क्या है, हिंद महासागर। तो राइट क्या हो जाएगा आंसर, हिंद महासागर इज राइट आंसर, ठीक है। पिछले से लिंक कर रखा था इसको, यहाँ ये छठा क्वेश्चन दोबारा आ गया है। विश्व के किस, ये रेटिंग फोर्टीज संयुक्त प्रयुक्त होता है, रोरिंग फोर्टीज तो शोर करती, रोर है ना, रोरिंग फोर्टीज। वही क्वेश्चन दिया हुआ है चौथे नंबर का क्वेश्चन को, उसने चालीसा को दिया है। रोरिंग फोर्टीज शब्द प्रयुक्त होता है किसके लिए, सशक्त समुद्री हवाओं के लिए, हाँ सशक्त समुद्री हवा तो है। 40 डिग्री से दक्षिण डिग्री दक्षिणार्ध के मध्य है, ए ऑप्शन तो सही जा रहे हैं। ज्वार तरंगे हैं नहीं, ये नाविक द्वारा सुनी जाने वाली तूफानी आवाजों से ये से दक्षिणांश के मध्य है। और ऊपर क्या दे रहा है, दक्षिणांश के मध्य। समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट की ऊंची आवाज़ से, ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। 7वें का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दक्षिण गोलार्ध में पवनों के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। दक्षिणी गोलार्ध में पवनों के बाईं ओर विचलन का, ठीक है। तो वो कोरियोलिस फोर्स की बात कर रहा है यहाँ पर, और वो क्या है, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से डिपेंड करता है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। उच्च दाब क्षेत्र से सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं हाई प्रेशर से, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें कौन सी होती हैं, जल्दी से बताइए। पछवा पवनें होती हैं, व्यापारिक पवनें होती हैं, मानसूनी पवनें होती हैं, समुद्री पवनें होती हैं, ठीक है। तो आपको बताया था हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर तो सारी चलती हैं, लेकिन जो व्यापारिक पवनें होती हैं, ठीक है, व्यापारिक पवनें वो 30 डिग्री अक्षांश से चलती हैं भूमध्य सागर की ओर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यापारिक पवनें, ठीक है, बी, बी इज राइट आंसर, लगा लीजिए आप बी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये बार बार क्या चीज़ें आ जाती हैं, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपीय अभिलक्षण है। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपीय अभिलक्षण है, ध्यान से पढ़िए और दीजिए क्वेश्चन का आंसर। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपीय अभिलक्षण है। तो मौसम की जो पवनें हैं मौसम की वजह से चेंज होंगी, तो मानसूनी जलवायु का रहेगा, किसका रहेगा, मानसूनी जलवायु का। तो राइट, भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, उपयुक्त सभी नहीं, केवल मानसूनी का, ठीक है। तो ये रहे आपके जो हवाओं से संबंधित क्वेश्चन हैं। अब बात करते हैं स्थानीय हवाओं से संबंधित क्वेश्चन की, ठीक है। स्थानीय हवाओं से संबंधित जो बातें हैं, तो जैसे कि हमने आपको बताया था, तो क्षेत्र के हिसाब से जो पवन होती हैं उन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। तो यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थानीय पवन है एक तरफ क्या है, क्षेत्र है। तो इनको मैचिंग करना है, तो मैचिंग कर लीजिए। जो फान हवा है, ये फान हवा है, तो वो क्या है, फान तो अल्प्स पर्वत के पास बहती है, फान क्या है, आल्प्स पर्वत के पास बहती है। और जो ये सिमूम है, सिमूम जो है
वो अर्जेंटीना है। सीमूम क्या है, ये अर्जेंटीना है। सेंट एना, जो सेंट एना है वो बिल्कुल सही मैच किया हुआ है, वो कैलिफोर्निया है। और जोंडा जो है, जोंडा कहाँ हो जाएगी, ये आपका कुर्दिस्तान हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए 4, ठीक है, 4 किस में है, 2 में है। उसके पश्चात यदि सीमूम की बात करेंगे तो कहाँ, फर्स्ट। तो 4 के पश्चात फर्स्ट आ रहा है कहीं, यहाँ 4 के पश्चात फर्स्ट कहीं नहीं आ रहा। सीमूम जो है बी, बी जा रहा है कहाँ पर, ये बी जाएगा आपका अर्जेंटीना। ठीक है, तो बी अर्जेंटीना में जा रहा है। ये आपका, ये थोड़ा सा मिसिंग हो गया, इसको एक बार यहाँ पर यदि हम देखें, हाँ थोड़ा मिसिंग हो गई थी, ज़्यादा की स्पीड हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। ये स्थानीय पवनें दे रखी हैं और क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है साथ साथ में आपको क्षेत्र दे रखा है। तो यदि हम फान की बात करें तो फान तो कहाँ है, यदि हम फान की बात करते हैं तो ये फान कहाँ है, आल्प्स पर्वत की तरफ बहती है। यदि हम सिमुम की बात करें, यदि हम सिमुम की बात करें तो ये कुर्दिस्तान के क्षेत्र में है। सिमुम जो है ये सही दिया हुआ है, कुर्दिस्तान के क्षेत्र में है। और जो सेंट एना है, जो सेंट एना है, सेंट एना भी बिल्कुल सही दिया हुआ है, कैलिफोर्निया है। और जो जोंडा है, तो जोंडा हो जाएगा कहाँ, फर्स्ट, अर्जेंटीना। ठीक है, तो राइट आंसर देख लीजिए, सबसे पहला 4, ठीक है, और 4 के पश्चात फिर 2, तो 4 के बाद 2 कहाँ है, 2 में आ रहा है। और फिर 3, तो ये कहाँ है, 3 इसमें आ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी इज राइट आंसर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, इसमें केवल रटने वाली बात है। ये हमने आपको बता दी भी था। 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये कौन सी कहाँ पर है, और फिर क्या है, ये गर्म है या ठंडी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फोन एक स्थानीय हवा पवन है। तो यहाँ अभी भी बात करी थी, फोन किसकी है, आल्प्स पर्वत के क्षेत्र की में है, और ये स्विट्जरलैंड के आसपास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो यदि पर्वत की बात का, ये स्विट्जरलैंड, ये आल्प्स पर्वत जो है स्विट्जरलैंड के पास है, इसके इसी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, मैचिंग करना है। ये सब चीज़ें रटने वाली है, ये आपने जो बनाया है वहाँ भी लिख सकते हैं। जैसे कि चिनुक को हम पढ़ा चुके थे, क्या सुमिलित नहीं है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका चिनुक तो है सुमिलित। ठीक है, तो सिराको सिसिली, और बिल्जर्ड चिली, और नॉर्वेस्टर भारत। याद कीजिए हमने जो आपको बताया था कि भारत में क्या है, नॉर्वेस्टर्स हवा बहती है, भारत में क्या है, नॉर्वेस्टर हवा बहती है। तो जल्दी से इसका आंसर लगाइए, थोड़ा सा सोच ये सब चीज़ें रटने वाली हैं। जो स्थानीय हवाएं हैं इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब सम्मिलित नहीं है वो देखना है। तो जो ब्लिजर्ड्स हैं, जो ब्लिजर्ड्स है, ये सम्मिलित नहीं है। यदि ब्लिजर्ड्स की हम बात करेंगे तो ये कहाँ है, कनाडा के क्षेत्र में बहती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चीनी को भी सही है, ठीक है, चीनी को भी सही है, संयुक्त राज्य में सिराको सिसिली द्वीप पर है, और नॉर्वेस्टर भारत की है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, लेकिन पूछ क्या रहा है, सम्मिलित नहीं है। तो नहीं है कौन सी, चिली नहीं, वो कनाडा क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, किस एक स्थान में रुधिर वर्षा होती है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बताया था आपको रुधिर वर्षा कहाँ पर होती है। तो यहाँ पर जो इटली का जो क्षेत्र है, ठीक है, जो इटली का क्षेत्र है उसमें क्या है, रुधिर वर्षा होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपसे, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन आ गया। अभी अभी आपको बताया था कि बेजट कनाडा में है, शिराको का है, और बोरा कहाँ है, बताया था ना कि तूफान आने वाला है। जल्दी से इनको मैच करो, स्थानीय हवाओं के नाम दिए हैं, संबंधित देश दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, कह रहा है ये हवा है और ये क्या है, संबंधित देश है, कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है। तो बोरा तो हमने बताया था, बोरा कहाँ रखा है, इटली में रखा है, ये तो सही है। कनाडा के विषय में अभी अभी आपसे बात हुई है, कनाडा भी सही है, ब्लेजर्स। सिराको फ्रांस में नहीं है, सिराको फ्रांस में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका आपका सिराको हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये कहाँ चले गए,
ये चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यू है। यहाँ पर ये चीज़ें फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसलिए क्या होता है कई बार हाथ लग जाता है, तो आप इसमें चिंता मत कीजिए। चलिए हम बात कर रहे थे सिराको, तो सिराको ये बोरा भी सही है और ये आपका क्या है ब्रिजेड भी सही है, सिराको गलत है। तो राइट आंसर क्या है, सुमिलित नहीं है। कौन सा सुमिलित नहीं है, ये सिराको फ्रांस में सुमिलित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये फिर से वही आया है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। चिनूक हवा, तो चिनूक हवा सबसे पहली हवा पढ़ाई थी हमने, कहाँ है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहती है, अमेरिका के आसपास, कैलिफोर्निया की खाड़ी के आसपास। वो क्या कर देती है, वहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ा देती है। इसको चिनूक को क्या है, हिमभक्षी भी कहा था। चिनूक को क्या कहा था, हिमभक्षी भी कहा था। तो टेम्परेचर को क्या कर देगी, हाई कर देगी, ठीक है। यहाँ पे ये आंसर रहा इसका। बात करते हैं, एक क्वेश्चन नहीं आया था स्टार्टिंग में, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। तो ये कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बताइए जल्दी से। फान तो आपके क्लियर है, ठीक है, फान के विषय में बातें हो चुकी हैं। और जल्दी से इसे देखिए आप, 2 सेकंड का आपको समय मिलेगा इसको करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे, राइट आंसर क्या जा रहा है, बी जा रहा है। कौन सा, बी जा रहा है, क्योंकि मिस्टर जो है ये ठंडी हवा है, खमसीन मिस्र की हवा है, और फान क्या है, अल्प्स पर्वत की है। तो राइट आंसर क्या है, पोलैंड। ये मैच नहीं कर रहा है, ये सुमिलित नहीं है। तो ठीक है, इसके बाद जो आपके वायुमंडल संबंधित टेम्परेचर से संबंधित क्वेश्चन और बचे हुए हैं, पहले वो चैप्टर कराएंगे, उसके पश्चात जो आपको प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन देंगे। कोई समस्या हो तो आप कॉल कर लेना। ये प्रैक्टिस है, अच्छी तरीके से आपने रजिस्टर में मेंटेन कर लिए होंगे इन क्वेश्चनों को, और साथ साथ में प्रैक्टिस भी हमने करा दी है। तो समाप्त करते हैं पहले लेक्चर, धन्यवाद। कोई समस्या हो तो आप कॉल कर लेना।